अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप लोग का फिर से एक बार वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आ पहुंचा हूं मक्के मुकर्रमा के इस एरिया में जिसका नाम है गज्जा। ये गज्जा साइड कहलाता है। और आज मेरा यहाँ क्यों आना हुआ ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, आपको ये दिखा देता हूँ। ये क्लॉक टावर है और ये वो गेट है। और ये जो रोड है, ये रोड है मस्जिद अल हरम रोड जाके मिलता है। ये जो रोड अजीजिया तक जाती है। और इसी रोड पर जो है आपको मक्के मुकर्रमा का मशहूर कब्रिस्तान, जिस कब्रिस्तान का नाम है जन्नतुल माला। और इसी रोड पर आपको 3 मस्जिदें मिलेंगी, जो कि ये बहुत हिस्ट्री वाली मस्जिद है। और आज तो मस्जिद का व्लॉग नहीं बनेगा इंशाल्लाह, बस मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ इस रोड पे कौन कौन सी मस्जिद मिलेगी। मस्जिद जिन, जो कि बहुत मशहूर मस्जिद है। और मस्जिद शजर, और उस मस्जिद का भी आप पढ़ लीजिएगा ये सब मस्जिद की क्या हिस्ट्री है। और एक मस्जिद है मस्जिद फतह, एक मस्जिद ये है शायद, थोड़ा मुझे कंफ्यूज हो रहा है ये तीसरी मस्जिद में। लेकिन इंशाल्लाह यहाँ पर ही आपको 3 मस्जिद जियारत के लिए मिलेंगे। और ये देखा अभी जो मैं दिखा रहा हूँ, ये गज्जा साइड का बस स्टैंड जो हाजी लोग के लिए बहुत जबरदस्त बना दिया गया। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। पहले बहुत भीड़, आदमी इधर उधर से आना जाना होता था, हादसा वगैरह भी हो जाती थी। लेकिन अभी जो सिस्टम बनाया गया बहुत जबरदस्त बना दिया गया। एक तरफ से बस आएगी और हाजी लोग के लिए भी 8-10 गेट बना दिया गया है कि हाजी लोग भी आएंगे इधर ही से और जाएंगे। यानी आने का रास्ता एकदम अलग कर दिया गया, जाने का रास्ता अलग कर दिया गया। तो इससे क्या होगा कि हादसा वगैरह नहीं होगा, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया। बस लोग का भी सिस्टम बहुत जबरदस्त किया गया है। वो हाजी लोग का बस स्टैंड है। ये जो है मक्का का जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बस है, अभी मैं वहां पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो आपको बस मिलेगी वो आपको कहाँ कहाँ लेके जाएगी इसकी भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे आपको 3 बसें मिल जाएंगी जी, 10 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर। और ये बसें कहाँ आपको लेके जाएगी? 10 नंबर जो है ये इसकी आखिरी जो स्टॉपेज है वो मस्जिद जुराना जुराना मस्जिद तक जाती है, जहाँ से हाजी लोग उम्रा का एहराम बांधते हैं। और 4 नंबर जो बस है वो अजीजिया होके जाती है। और 4 नंबर बस की जो आखिरी स्टॉपेज है वो कुदै पार्किंग है, कुदै में उसकी आखिरी स्टॉपेज है। और 8 नंबर बस भी जाती है। 8 नंबर बस की जो आखिरी स्टॉपेज है वो है आपका, ये आपको कस्बे काबा, जो मतलब एक म्यूजियम है जहाँ खाने काबा का गिलाफ वगैरह बनता है। ये 8 नंबर बस वहां तक जाती है। तो चले अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम 4 नंबर बस में बैठ गए हैं। तो हम जा रहे हैं आज अजीजिया। आज अब व्लॉग जो बनने वाला है वो अजीजिया का व्लॉग बनने वाला है। तो अजीजिया का व्लॉग क्यों बनने वाला है? क्योंकि इसलिए कि हमारे प्यारे एक दोस्त है, उनके रिलेटिव में से कोई आया हुआ हज पर। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि जफर भाई आप जाके मेरे हाजी लोग से मिल लीजिए, उनसे उनका हिम्मत बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा, तो अच्छा लगेगा उनको भी। तो मैं उनको उनकी रिक्वेस्ट को कबूल किया और मैं आ पहुंचा अब अजीजिया। ये देख सकते हैं, ये इंडियन हाजी लोग की बिल्डिंग है। ये 162 नंबर बिल्डिंग है। इस तरह आपको ये जो प्लेस है ये पूरा इंडियन हाजी लोग का ये यहाँ पर ही एरिया। यहाँ पर ही आपको जितनी भी बिल्डिंगें मिलेंगी ज्यादातर इंडियन रहाइश लोग की बिल्डिंग मिलेंगी। तो मुझे जाना है 136 नंबर बिल्डिंग में। और अभी बिल्डिंग ढूंढना भी बहुत आसान कर दिया गया। आप सिर्फ बिल्डिंग का नंबर लिखें और अजीजिया लिख दे, आपको पूरा सेक्टर जोन सब बता देगा गूगल में। ये देखिए 161 है। तो मैं रिसर्च, मुझे मेरे दोस्त ने बिल्डिंग नंबर बता दिया था, तो मैं गूगल पे चेक करके अब जा रहा हूँ अजीजिया बिल्डिंग वो 136 पर। तो जब मैं गूगल पे मारा तो पूरा डिटेल्स आ गया बिल्डिंग किस किस मशहूर चीज के करीब है। तो एक मस्जिद है वहां पर ही, उस मस्जिद के करीब है। और फिर जब मैंने वो मस्जिद का नाम देखा तो मैं बोला ये तो मैं जानता हूँ कहाँ पर है। तो अभी हम आप पहुंचे हैं जी बिल्डिंग नंबर 152 के बिल्कुल करीब में। अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है इंडियन बिल्डिंग 152। और इसी के पीछे में है 136 नंबर बिल्डिंग, जहां हमें जाना है हाजी लोग से मिलने। तो चले चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये अजीजिया की रौनक है। अभी हुज्जाज इकराम उतना आए नहीं है, नहीं तो इतनी रश होती है अजीजिया के इस एरिया में। और पूरे इस एरिया में जो है ये सेक्टर 2 और 3 एकदम करीब में। और ये जो मैं सेक्टर पे अभी घूम रहा हूँ ये 2 कहलाता है, जोन 2 भी कह लीजिए। और यहाँ काफी रश होती है, काफी भीड़ होती है इंडियन हाजी लोग के लिए। ये देखिए 129 नंबर बिल्डिंग,
और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सेक्टर 2 का बस स्टैंड, जहाँ पर ये बस स्टैंड वो है जहां पर इसे हाजी लोग को, जितने अजीजिया में जो हाजी लोग होते हैं सेक्टर 2 के, तो उनको बस स्टैंड दिया जाता है जो रोज और 24 आवर्स यानी 24 घंटा आपको यहाँ पर ही बस मौजूद मिलेगी। किस लिए? आपको यहाँ से मक्का मस्जिद अल हरम लेके जाने के लिए, और मस्जिद हरम से फिर आपको यहाँ आपके सेक्टर 2 तक, यानी बिल्डिंग के एकदम करीब में ये जोन है जो 1 से लेकर 181 तक जो बिल्डिंग है वो इसी सेक्टर में है, 2, 3 और ये सब एरिया में ये सब पूरी बिल्डिंग है। तो ये एक बस स्टैंड है सेक्टर 2, तो इसको सेक्टर 2 कहते हैं। और यहाँ पर आपको हाजी लोग के लिए हमेशा बस अवेलेबल है, देख सकते हैं कितनी सारी बस लगी है। और जैसे जैसे भरती है ये बस हर 10-15 मिनट में आपको लेके जाएगी, वहां से फिर आना भी होगा आपको, तो ये वहां से वापस आएगी। तो ये आ गया जी बिल्डिंग नंबर 138। तो देख सकते हैं अब इसी के जस्ट बगल में ही में आपका 136 होगा। और यहाँ पर ही बहुत सारे शॉप दुकान वगैरह भी है, तो यहाँ पर ही शॉपिंग अभी करना सही नहीं रहेगा हाजिर लोग के लिए। पहले यहाँ यहीं से आप घूमें, थोड़ा पता करें कहाँ आपको सामानें अच्छी और सस्ती मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ही आप लोगों को हो सकता है थोड़ी सामानें महंगी मिलेंगी। यहाँ पर ही अजीजिया में जो बिल्डिंग के करीब करीब ये होती है शॉप वगैरह होती है, तो आप मॉल वगैरह भी जाया करें। और हम जा रहे हैं, ये देखिए आपको ये बस स्टैंड का जो यहाँ पर एक छोटा सा ऑफिस बना हुआ है, आपको पूरी जानकारी मिलती रहती है कि बिल्डिंग, अगर कोई भुला जाता है कि मेरा बिल्डिंग किधर है, तो ये लोग आपको बिल्डिंग तक ले जाके भी छोड़ते हैं या फिर आपको पूरा एड्रेस अच्छा से बता देंगे। तो ये जी हमारी वो बिल्डिंग जहाँ हमारे दोस्त के हाजी आए हुए हैं, तो इसी बिल्डिंग में हमें जाना है और अपने हाजी लोग से मिलना है। ये देखिए ये सब बस के ड्राइवर सब हैं, और ये देखिए ये वो गेट हैं। तो अभी हम इन नहीं होंगे, इसलिए कि हमें अपने हाजी लोग के लिए कुछ ना कुछ खाने पीने के सामान लेके जाना है। तो अभी हम बिल्डिंग का देख लिए, पता कर लिए, और अभी हम चलते हैं पहले मार्केट, और मार्केट से इन लोगों के लिए कुछ खाने पीने के सामान ले लेंगे, उसके बाद फिर हम इस होटल में इन करेंगे। तो हम आ चुके हैं जी मक्के मुकर्रमा के इस प्लेस में जो बहुत मशहूर प्लेस है, और ये जो प्लेस है ये बहुत हाई सोसाइटी एरिया कहलाता है। और यहाँ पर ही हम आ चुके हैं जहाँ इस मॉल का नाम है मक्का मॉल। और इस मॉल में मतलब कि इतनी महंगी महंगी सामानें मिलती हैं। और ये देखिए यही वो मॉल है और काफ़ी बड़ी मॉल है। और इसका गेट 1 से लेकर मेरे ख्याल से कितना तक है मुझे भी याद नहीं है, ऐसे तो मैं 6 नंबर गेट तक देखा हूँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा गेट है। तो अभी मैं ऊपर हूँ, ये ब्रिज से अभी पार हुआ हूँ, तो अभी हम चलते हैं मॉल के अंदर। और वहाँ एक पांडा हाइपर मार्केट है, यानी पांडा मार्केट है, वहाँ से कुछ हाजी लोग के लिए खाने पीने का सामान ले लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। क्योंकि ये भी एक अच्छी आदत होती है, किसी से मिलने जाए तो कुछ लेकर जाए तो उनका भी दिल खुश होता है, दिल जोई होता है। यह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, लोगों की दिल जोई करना यानी दिल को खुश करना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के बहुत दिल खुश किया करते थे, चाहे वो तोहफा देकर, हदिया देकर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है कि तोहफा दो, आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। तो जो भी हो, कुछ ना कुछ अपने किसी से मिलने जाए तो कुछ ना कुछ लेकर जाए, तो इससे इंशाल्लाह बहुत ये पड़ता है। एक तो आप मुलाकात भी कर रहे हैं और उसके लिए कुछ सामान भी लेके गए, इससे असर पड़ता है, दिल पर खुशी मिलती है उसके। और हदीस पाक का मफहूम भी है कि किसी मोमिन के दिल में लम्हे भर की खुशी दाखिल करना कितनी बड़ी सादत है और कितनी बड़ी इबादत है। तो ये अच्छी अच्छी नीयत से किया जाए तो इंशाल्लाह इसका भी बहुत अजर सवाब मिलेगा। और ये तो वो बंदे हैं जो अल्लाह के मेहमान कहलाते हैं, तो इनके दिल में खुशी करना तो और सादत की बात है। तो चले जी हम आप पहुँचे मॉल। ये देखिए ये पांडा मार्केट है, और यहाँ पर ही आपको जो है मैं पहले ट्रॉली ले लेता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह एंट्री करते हैं। ये देखिए जी, तो हमें क्या क्या लेना है अभी देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ तो नहीं लेना है, तो थोड़ा फ्रूट्स वगैरह देख लेते हैं। यहाँ पर ही ये नाशपाती है, कीवी है, और आपका अनार वगैरह भी है, अब मैंगो भी आ चुका है, आम। तो ये सब तो हमें नहीं लेना है, तो हम ले लेते हैं सेब, ले लेते हैं पहले सेब हम ले लेते हैं, और उसके बाद ले लेंगे माल्टा।
माल्टा भी ले लेंगे, क्योंकि ये दो चीज़ें सही रहेगा, और कुछ बिस्किट केक वगैरह ले लेंगे। तो ये है वो माल्टा, और इसी के बगल में सेब भी, ये सेब और ये माल्टा मैं ले लेता हूँ अपने प्यारे हाजी लोग के लिए। और देख लेता हूँ और क्या चीज़ें जो कि लेने लायक। और इधर जो है ये तो नींबू वगैरह है, नींबू वगैरह ऐसे तो हाजी लोग को गर्मी बहुत पड़ रही है इधर, हाजी लोग को नींबू का पानी लाजमी पीना चाहिए। और मेरा रिक्वेस्ट है कि हाजी लोग से जो जो अभी तक नहीं आए हैं तो वो ORS जरूर लेकर आए, ये बहुत काम देता है हज में, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इतनी गर्मी होती है कि आपको इसको पीना बहुत ज़रूरी होगा। तो हमने ले लिया जी सेब और माल्टा और खजूर वाली बिस्किट। तो चले अब चलते हैं वापस अपने हाजी लोग के बिल्डिंग में, और इंशाल्लाह आपको वहाँ पहुँच के दिखाते हैं कौन वो हाजी। ऐसे तो मैं हाजी लोग की वीडियो नहीं बनाऊंगा, बस उनके बिल्डिंग तक का वीडियो बनाऊंगा। तो ये मक्का मॉल है जिजिया का, और ये बहुत फेमस मॉल है। और यहाँ पर ही जो शाम में जुमरात और जुमा जो रश होती है, और खाली लड़की लोग की रश होती है। मैं जब यहाँ 2 साल गुजारा हूँ इस एरिए में बिल्डिंग में, जब हम कोरोना का टाइम जब था, तो कोरोना में हमें कैंप से खाली करके इधर ही बिल्डिंग में ला के हमें रखा गया था। तो इस एरिए में मैं अच्छा खासा वक्त गुजारा हूँ, तो मुझे यहाँ का पूरा रोड वगैरह का, रास्ता वगैरह का पता है। और मैं यहाँ अक्सर आता जाता हूँ, तो मुझे थोड़ा इस एरिया का बहुत अच्छे से पता हो गया किस रास्ते से कहाँ से आप आसानी से चल जाएंगे। ये देखें यहाँ पर जो लिफ्ट लगा हुआ, ये ऊपर ब्रिज बनी हुई है, ये रोड क्रॉस करने के लिए ब्रिज बनी हुई है, देख सकते हैं। ये मेन रोड है, और यहाँ आपको पता ही है कि कार कितनी स्पीड में चलती है। जब तक कार सिग्नल में रुके नहीं तब रोड पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हर कुछ कुछ दूर में इस तरह का ब्रिज बना दिया गया, और लिफ्ट भी चल रहा है, आप आराम से ऊपर से पार हो सकते हैं। और रोड पार होने का रिस्क कभी मत लीजिएगा, अगर पुलिस देख लिया तो आपके लिए बहुत मुश्किल बन सकती है। तो एक तो रिस्क भी है, आपके साथ हादसा भी हो सकता है रोड पार होने में, और आप को अगर पुलिस देख लिया तो आपको ऊपर जुर्माना भी कर सकता है। तो कभी भी मेन रोड जो होगा, ऐसा सर्विस रोड पार करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेन रोड होती है जहाँ कार वगैरह, गाड़ी वगैरह 80, 90, 100, 110 की स्पीड में चलती है, वहाँ पार करना एक तो मुश्किल भी है, और ऊपर से जुर्माना वगैरह भी है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि मेन रोड कभी भी पार मत कीजिएगा, थोड़ा दायां बायां देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको ब्रिज मिलेगा या सिग्नल मिलेगा या जेब्रा क्रॉसिंग मिलेगा, वहीं से आप पार होइएगा। ये देखिए ये एक मस्जिद है, और इस मस्जिद का नाम क्या है, ये देखिए मस्जिद नासिर अल सबती। तो ये किसी के इशारे सवाब के लिए होगा जिसका ये नाम है। और अभी ऐसे तो मैं मस्जिद के व्लॉग बनाता हूँ बड़े शौक से, लेकिन अभी टाइम थोड़ा कम है, तो इंशाल्लाह अभी मस्जिद का व्लॉग नहीं बनेगा। अभी जिस काम के लिए पहले वो काम कर ले। देखिए अभी जो मैं इस मॉल से निकला हूँ और इस रोड से जो जा रहा हूँ मैं, ये आता है सेक्टर 4, और ये भी एरिया जो है ये हाजी लोग, इंडियन हाजी लोग का एरिया है। ये सारी बिल्डिंग जो यहाँ पर भी आपको मिलेंगी वो ज़्यादातर इंडियन हाजी लोग का बिल्डिंग मिलेगा। और इसके बगल में बहुत सारी बिल्डिंग है, इंडोनेशिया लोग की भी हैं, पाकिस्तानी लोग के भी हैं। और जो अजीजिया में जो सबसे बड़ा टावर है वो भी यहीं पर ही है, जो टावर का नाम है हिदायत टावर इंशाल्लाह। तो ये जो हिदायत टावर है काफ़ी बड़ी टावर, ये देखिए अभी आपको सामने जो बिल्डिंग दिख रही है मेरे राइट हैंड की तरफ आगे में सामने में, यही वो हिदायत टावर है। और इसकी हाइट भी अच्छी खासी है, चौड़ाई भी अच्छी खासी है, और लंबाई भी अच्छी खासी, यानी बहुत बड़े अजीजिया का सबसे बड़ा टावर बिल्डिंग मान लीजिए यही है। और ये इस बिल्डिंग में जो ज़्यादातर आपका रशियन और रशिया के जो अगल बगल जो छोटी मोटी कंट्री है, जिसको तजिकिस्तान कहते हैं और उज्बेकिस्तान कहते हैं, ये सब जो एरिया है यहाँ के हाजी लोग ज़्यादा आते हैं। अफगानिस्तान के और आपके पाकिस्तान के भी आते हैं, और इंडोनेशिया वगैरह भी इस बिल्डिंग में हिदायत टावर पे आते हैं। तो ये जो अभी जो इस एरिया से मैं गुजर रहा हूँ, ये बस स्टैंड नंबर 4 है, जहाँ इंडियन हाजी लोग के लिए यहाँ पर आपको 4 नंबर बस मिलती है। और अजीजिया के जो सेक्टर सब सेक्टर का जो मस्जिद हरम ये बस ले जाके छोड़ती है, सबके अलग अलग बस स्टैंड है। तो किसी की गज़ा में है बस स्टैंड, जो अभी जहाँ से मैं आया हूँ इंडियन हाजी लोग का कुछ बस जाती है गज़ा के साइड में, और कुछ जाती है
दूसरे सेक्टर की जो जाती है वो आपका जमेरात, जहाँ शैतान को कंकड़ी मारते हैं, उससे थोड़ा सा और आगे जाइएगा तो वहाँ पर ही बस स्टैंड है। कुछ इंडियन हाजी लोग को वहाँ ले जाकर छोड़ा जाता है मस्जिद हरम जाने के लिए, और कुछ लोगों को जो क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर के नीचे वहाँ पर ही बस स्टैंड है, तो वहाँ पर भी लेके जाया जाता है। लेकिन जो गजा से जो बस स्टैंड है अजीजिया के लिए वो डायरेक्ट है, और जो लोग जमेरात से जो लोग आते हैं अजीजिया, उनको दो बस चेंज करना पड़ता है। एक तो आपको अजीजिया से लेके जाकर जमेरात पर उतार देगा, और फिर जमेरात से फिर आपको बस पकड़ के जाना है ये वहां पर ही चीजें, वहां पर ही वो बस आपको बस स्टैंड निकलती है, जहाँ पर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैदाइश वाला घर है वो वहां पर ही अबू जहल वो हमाम जो है उस तरफ निकलता है। और क्लॉक टावर वाला जो है वो आपका बस स्टैंड जो है वो जो कुदई लो अजीजिया से कुदई ला के छोड़ते हैं, और कुदई से फिर आपको बस पकड़ के जाना पड़ता है कहाँ पे, ये क्लॉक टावर के नीचे वाला बस स्टैंड। तो ये चीज याद रखिएगा कि ये दो जो बस स्टैंड है इसमें आपको दो बस चेंज करना पड़ता है, और गजा से जो आपको अजीजिया ला के छोड़ती है उसमें आपको बस एक ही बस स्टैंड एक ही बस में आप आ सकते हैं। तो चले जी, अब हम सामान वामान लेके अपने हाजी के बिल्डिंग के करीब पहुंच चुके हैं, और यहाँ से अभी हम चलते हैं बिल्डिंग के ऊपर। लेकिन बिल्डिंग के अंदर का वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अभी पता नहीं है कि बिल्डिंग के अंदर वीडियो बनाने की इजाज़त है कि नहीं है। अगर परमिशन मिला तो बिल्डिंग के अंदर का भी वीडियो बनाऊंगा, जैसा हुआ फिर इंशाल्लाह वैसा होगा। तो चलते हैं हम अपने हाजी से मिलने, फिर आपसे मिलते हैं हाजी से मिलने के बाद। ओके जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हमने हाजी से मिल लिया, और हाजी सब खैरियत से, थोड़ा मदीना में उनका तबीयत वगैरह ख़राब हुआ था लेकिन अभी ठीक है। और ये देखिए, ये है होटल के नीचे का ग्राउंड फ्लोर में, और ये मस्जिद बना कर रखा गया है कि हाजी लोग को ज़्यादा दूर जाना ना पड़े। और क्योंकि इंडियन पाकिस्तानी जो हाजी लोग होते हैं वो बहुत ज़ईफ़ होते हैं, बहुत देर में आते हैं हज करने, बूढ़े होते हैं, चलने फिरने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो उनके लिए हर बिल्डिंग में आपको मस्जिद मिलेगी ग्राउंड फ्लोर पे। ये देखिए कितना खूबसूरत, माशाल्लाह बहुत अच्छी मस्जिद बना के रखी है। तो ये, और यहाँ पर ही अभी आपको अजीजिया की रौनकें दिखाते हैं हाजी लोग के। और ये देखें, यहाँ पर ही सॉफ्टी मिल रहा है, आइसक्रीम खा रहे हैं हाजी लोग, प्यारे प्यारे हाजी लोग। ये सब इंडियन हाजी हैं। और मैं कह रहा था कि ज़्यादातर बूढ़े लोग आते हैं हज करने, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये देखने को मिल रहा है कि नौजवान लोग भी बहुत हज करने आ रहे हैं। तो ज़्यादातर बूढ़े लोग आया करते थे। और ये देखिए जी, यहाँ पर ही आपको तंदूरी रोटी मिलेगी, और 1 रियाल में 3 रोटी, अगर आप बड़ी लीजिएगा तो 1 रियाल में 1 मिलेगा। और यहाँ हाजी लोग का लाइन लगा हुआ है, और यहीं से रोटी और आपको दाल वगैरह सालन वगैरह भी उसके बगल में मिल जाएगा। तो यहाँ पर लाइन लग के सब रोटी ले रहे हैं। और यहाँ का एक खास वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ इंशाल्लाह इस एरिया का, यहाँ पर आपको क्या चीज़ें मिलती हैं ये भी इंशाल्लाह पता चलेगा। और ये देखिए, तो अब हम चल रहे अपने घर रूम पे वापस जा रहे अजीजिया से। इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह मौका मिला तो आना हुआ तो ज़रूर आप लोगों को उस मस्जिद का व्लॉग बनाना है मुझे, जो अजीजिया की बहुत मशहूर मस्जिद है, और इंडियन हाजी लोग यहीं पर ज़्यादातर नमाज अदा करते हैं। तो चले, ज़फ़र के सफ़र को इजाज़त दे, और अपनी दुआ में मुझे याद रखे। अल्लाह पाक सबका हज कबूल फरमाए, सबके लिए आसानियाँ फरमाए, सबका हज खैर व आफियत से हो जाए। क्योंकि बूढ़े लोग, ज़ईफ़ लोग थोड़ा डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं कि क्या होगा, इतना रश होता है, इतना भीड़ होता है, इतना चलना पड़ता है, नए लोग हैं, कुछ पता नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, मैंने ये देखा है कि बहुत ज़ईफ़ से ज़ईफ़ लोग हैं, लेकिन अल्लाह पाक हज के टाइम पता नहीं कहाँ से हिम्मत दे आ जाता है इन लोगों के अंदर, अल्लाह पाक देने वाला है, लेकिन इनके अंदर वो हिम्मत कहाँ से आ जाता है कि बड़ा आसानी से मतलब खैर के साथ हज हो जाता है। मैंने बूढ़ी बूढ़ी औरतें, बूढ़े बूढ़े मर्दों को देखा, तो